जब मार्केट में पहले से ही गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जैसी लीडिंग फिनटेक कंपनीज हो, तब इसी सेक्टर में एक और स्टार्टअप खोलना और उसकी वैल्यूएशन को $1 बिलियन तक लेके जाना, एक यूनिकॉर्न बनाना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। बट भारत पे ने यही काम करा। ना ही उन्होंने इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपनी जगह बनाई, बट विद इन अ स्पैन ऑफ 3 to 4 years दे ऑल्सो बिकेम अ यूनिकॉर्न एंड आर करेंटली वैल्यूड एट $2.8 बिलियन। और भारत पे अभी इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फिनटेक स्टार्टअप है। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि भारत पे इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनी और वो क्या यूनिक प्रोपोजिशंस थे जिसने इस कंपनी को गूगल पे, फ़ोन पे जैसे बड़े ब्रांड से compete करने में हेल्प करा। तो स्टार्टिंग से बात करें तो भारत पे को शाश्वत नकरानी और अशनीर ग्रोवर ने स्टार्ट करा था इन 2018। शाश्वत नकरानी जो एक आईआईटी दिल्ली ग्रेजुएट है, फाउंड अ लूप होल इन द क्यूआर कोड बेस्ड पेमेंट सिस्टम्स। और वो लूप होल क्या था? तो मान लो मैं किसी शॉप से कुछ परचेज करता हूँ एंड और कैशलेस पेमेंट मैं गूगल पे को यूज़ करता हूँ एज प्लेटफॉर्म। बट अनफॉर्चुनेटली उस मर्चेंट के पास गूगल पे का नहीं बल्कि पेटीएम का क्यूआर कोड है। इस वजह से कस्टमर्स आर फोर्स्ड टू नॉट यूज़ द यूपीआई ऐप्स फॉर पेमेंट, इंस्टेड उन्हें पूरी पेमेंट कैश में ही करनी पड़ती है, जो ऑनलाइन पेमेंट्स के पूरे पर्पस को ही यूजलेस बना देता है। Now that's where भारत पे enters with its very first unique proposition। भारत पे ने इंट्रोड्यूस करा इंडिया का सबसे पहला इंटर ऑपरेबल क्यूआर कोड। मतलब ये कि अब मर्चेंट्स को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग अलग क्यूआर कोड्स रखने की ज़रूरत नहीं है। एक ही क्यूआर कोड होगा जो हर प्लेटफॉर्म, चाहे गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, से पेमेंट कराने के लिए कंपैटिबल होगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि पहले जितने भी वॉलेट सिस्टम्स थे उनके थ्रू पेमेंट कराने के लिए मर्चेंट्स को 1.5% के आसपास का कमीशन देना पड़ता था। अब मान लो आपने किसी भी शॉप से कुछ 100 रुपीज़ का कोई भी आइटम खरीदा, जिसमें से मर्चेंट ने खुद 20-25 रुपये कमाए। अब उसमें से भी सेलिंग प्राइस का 1.5% यानी कि 1.5 रुपये उनको एज कमीशन देना पड़ता था। बट भारत पे ने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करा बाय टेकिंग 0% कमीशन फ्रॉम शॉपकीपर एज वेल एज बायर ऑन देयर एवरी सिंगल परचेज। ऑल्सो दूसरे पेमेंट गेटवेज के साथ एक ये इशू था कि हर ट्रांजैक्शन के लिए 2 दिन का सेटलमेंट पीरियड होता है। मतलब आपने किसी भी परचेज से जितना भी कमाया उसे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने के लिए 2 दिन का टाइम लगता है। लेकिन भारत पे हर ट्रांजैक्शन को बैक एंड पे भी एकदम सीमलेस कर देता है, बिकॉज आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन देर इज इंस्टेंट क्रेडिट ऑफ द अमाउंट इन द मर्चेंट्स बैंक अकाउंट। बट रेस यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। भारत पे बाद में 2 प्लेटफॉर्म्स और लॉन्च करता है, पोस्ट पे और द 12% क्लब, टू फर्दर बीट द कॉम्पिटिशन। नॉट टॉकिंग अबाउट द 12% क्लब, तो भारत पे ने एनबीएफसीज यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के साथ पार्टनर करके अगस्त 2021 में 12% क्लब लॉन्च करा था, विच प्रूव टू बी एन एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म फॉर द टारगेट कस्टमर्स। बिकॉज जहाँ दूसरे P2P कंपनीज यानी कि पीयर टू पीयर कंपनीज अपने कस्टमर्स को लोन वहीं स्टैंडर्ड 12% के आसपास देते थे और किसी भी इन्वेस्टमेंट पे एनुअल इंटरेस्ट बहुत कम दे पाते थे, वहीं 12% क्लब केम विद द प्रोपोजिशन कि उनके प्लेटफॉर्म से कोई भी 12% इंटरेस्ट पे तो लोन ले ही सकता है, बट ऑल्सो किसी भी इन्वेस्टमेंट पे दे विल ऑल्सो गिव द कस्टमर्स 12% ऑफ एनुअल रिटर्न, विच इज़ इनसेन। नाउ व्हाट कम्स एज चेरी ऑन द टॉप की किसी भी इन्वेस्टमेंट पे देर इज़ नो एज सच लॉक इन पीरियड। मतलब कस्टमर्स कैन विड्रॉ देयर मनी जब भी वो चाहें, कोई भी टाइम की बाउंडेशन नहीं होगी उनके ऊपर। और इस प्लेटफॉर्म में कुछ भी एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग फ़ी भी नहीं ले जाती है फॉर कस्टमर्स फॉर एनी सॉर्ट ऑफ लोन। अब पोस्टपे की बात करूं तो इस प्लेटफॉर्म पर कस्टमर्स इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पे कोई भी आइटम खरीद सकते हैं विथ लिमिट अप टू 10 lakhs। और कोई से भी मेरा मतलब है लिटरली कोई भी आइटम, एक बहुत एक्सपेंसिव से लेके एक सस्ते से सस्ते आइटम को आप क्रेडिट पे ले सकते हो, मेकिंग दिस प्लेटफॉर्म वेरी यूनिक। इवन नंबर्स डू टेल कि पोस्टपे ने $300 million वर्थ ऑफ लोन प्रोवाइड कराया था इन द फर्स्ट 12 months ऑफ इट्स लॉन्च। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर भारत पे यूपीआई ट्रांजैक्शंस पे भी कोई कमीशन नहीं ले रहा है और लोन और इंटरेस्ट दोनों 12% पे अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करा रहा है, तो मार्केट में compete करने के लिए ये खुद कैसे पैसा कमाता है? तो भारत पे की मेजॉरिटी इनकम क्यूआर कोड्स और बिजनेस ओनर्स को लोन प्रोवाइड करके होती है। बट लोन तो कोई भी फर्म प्रोवाइड करा सकता है, तो इसमें यूनिक क्या आ जाता है? यूनिक ये है कि बड़े बिजनेस ओनर्स को लोन ईजिली मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल बिजनेस ओनर्स, बिकॉज उन्हें लोन देना रिस्की है क्योंकि इट इज़ अनसर्टेन कि वो लोन रीपे कर पाएंगे कि नहीं। मार्केट के इसी गैप को समझते हुए भारत पे बड़े के साथ साथ छोटे बिजनेस ओनर्स को भी आसानी से लोन प्रोवाइड कर देता है। एंड टू इंश्योर कि लोन वापस चुका दिया जाए, भारत पे अपने खुद का कार्ड अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कराता है एंड अपने खुद के एआई
को यूज़ करता है, जिसके एल्गोरिदम कस्टमर्स की उस कार्ड के स्पेंडिंग पैटर्न्स को ट्रैक करके पता लगा पाते हैं कि लोन रीपेमेंट कितना ईजिली हो सकता है। एंड भारत पे ने खुद बोला है कि उनका लोन रीपेमेंट परसेंटेज इज ऑलमोस्ट 96%, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द होल वर्ल्ड। Now all these business tactics and measures भारत पे took, जहाँ उन्होंने मर्चेंट्स को फर्स्ट क्लास सर्विस प्रोवाइड करने पे फोकस किया, ensured their increase in new users and existing user retention as well, जिस वजह से मर्चेंट सर्किट में भारत पे मार्केट लीडर बन जाता है। And a lot of credit goes to the great business mind sitting at the top of the company like Ashneer Grover and Suhail Samir, जो सही टाइम देख के अपनी स्ट्रैटेजीज को पिवट करते रहे और इस कॉम्पिटिटिव फिनटेक इंडस्ट्री में भारत पे को एक मार्केट लीडर बना दिया।